हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी सभी अच्छे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने बोर के परमाणु मॉडल के जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हैं उन सभी टाइप के न्यूमेरिकल को मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा। तो मेरे साथ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एक बात और मैं बता देता हूं सभी बच्चों के लिए, देखो, आप लोगों की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर न्यूमेरिकल्स का सबसे बड़ा रोल है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को न्यूमेरिकल करना आना चाहिए। अब न्यूमेरिकल करने के लिए उस पर अप्रोच किस तरीका से लगानी है वो सारी चीज मैं आप लोगों के लिए सिखाऊंगा। न्यूमेरिकल को बच्चों इस तरीका से मैं आप लोगों के लिए सिखाऊंगा कि आप किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा रोल होता है वो बेटा न्यूमेरिकल का ही होता है। और काफी सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे चीजें तो समझ में आ जाती हैं लेकिन सर हमको न्यूमेरिकल करना नहीं आता। न्यूमेरिकल करना बच्चों इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको अप्रोच लगाना नहीं आती कि न्यूमेरिकल के अंदर पूछ क्या रहा है और आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जवाब किस तरीका से देना है, ये सारी चीज आप लोगों के लिए मैं सिखाऊंगा। तो देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं इन सभी फॉर्मूले के बारे में मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन कर चुका हूं कि भाई बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, इन सभी का डिस्कशन इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को सामने कर चुका हूं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोगों को न्यूमेरिकल करने, तो न्यूमेरिकल करने तो एक बार मैंने फिर से सभी फॉर्मूलों को आप लोगों के सामने लिख दिया, ठीक है ना। एक बार इन सभी फॉर्मूले के बारे में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ठीक है ना, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बात बोली थी कि भाई जो नाभिक होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो कोष होते हैं उनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं एक फिक्स एनर्जी के साथ, ठीक है ना। तो अब बोर कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए नील्स बोर ने एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला बच्चों ये है, E बराबर -13.6 गुना जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईबी। ईबी इसकी यूनिट है। यहाँ पर एन किसको शो कर रहा है आप लोगों के, एन किसको शो कर रहा है, कोषों की संख्या को। जेड किसको शो कर रहा है, परमाणु क्रमांक को शो कर रहा है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप बोर कक्षा में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि यदि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो भाई किसी एनर्जी के साथ चक्कर लगाएगा, उसके पास एनर्जी होगी तभी तो चक्कर लगाएगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए बोर ने ये फॉर्मूला दिया था। चलो ठीक है, अब देखो त्रिज्या हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, परमाणु के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करने का भी बोर ने एक फॉर्मूला दिया था कि भाई किसी भी परमाणु की त्रिज्या को या आकार को आप लोग ज्ञात कर सकते हो, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला देता हूं। फॉर्मूला उसने क्या दिया है त्रिज्या ज्ञात करने का, आर बराबर 0.529 गुना एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन किसको शो कर रहा है, कोषों की संख्या को, और जेड किसको शो कर रहा है, परमाणु क्रमांक को, और इसकी यूनिट क्या है बच्चों, एंगस्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी परमाणु की आप लोग त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हो। चलो ठीक है, फिर आप लोगों को पता है बोर ने क्या बोली थी कि भाई एक बात बताइए, यदि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे एक फिक्स एनर्जी के साथ तो कॉमन सी बात है उनका कुछ ना कुछ वेग भी आएगा। अरे भाई कोई चीज चलेगी तो उसका वेग भी आएगा। तो वेग को ज्ञात करने के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला ये है, बी बराबर 2.186 गुना 10 की घात 8 इंटू जेड बटे एन। जेड किसको शो कर रहा है, परमाणु क्रमांक को, और एन किसको शो कर रहा है, कोषों की संख्या को। सीएम सेकंड इनवर्स हो, ठीक है ना। तो ये तीनों फॉर्मूले प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोगों को फॉर्मूला पता नहीं है तो बच्चों आप लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो प्रत्येक बच्चे को ये तीनों फॉर्मूले पते होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो न्यूमेरिकल करवाने के लिए मुझे इन तीनों ही फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। और बोर के परमाणु मॉडल के जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल है मैं उन सभी टाइप के न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए करवाऊंगा। आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि न्यूमेरिकल पर अपनी अप्रोच कैसे लगाते हैं, न्यूमेरिकल करते कैसे हैं, ठीक है ना। जितने भी बच्चे हैं वो एक एक लेक्चर को या एक एक न्यूमेरिकल को ध्यान से समझते चलना, क्योंकि न्यूमेरिकल करने का मैं सबसे बेहतरीन तरीका आप लोगों के लिए बताऊंगा कि आप लोग किस तरीका से क्वेश्चन पर अपनी अप्रोच लगाओगे, किस तरीका से फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, किस तरीका से आप लोग आंसर दोगे, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये तीनों ही फॉर्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा आप लोगों के सामने और उसके बाद हम सॉल्व करना चालू करेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं साइड में हो जाता हूं।
ले लिया सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल करवा देता हूं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। तो देखो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ, ये मैंने आप लोगों के लिए पहला न्यूमेरिकल लिख दिया। अब इस पहले न्यूमेरिकल का हम लोगों को सॉल्यूशन किस तरीका से निकालना है, मतलब हम लोगों को आंसर किस तरीका से निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर अपना फॉर्मूला लगाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। तो देखो बच्चों, सामने वाला क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोष के लिए, मतलब कौन से कोष की बात की जा रही है, पहले कोष की बात की जा रही है। तो यदि पहले कोष की बात की जा रही है तो मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है ना। और कौन से कोष की बात की जा रही है, प्रथम कोष के लिए, प्रथम कोष के लिए बात की जा रही है। इसका मतलब n का मान कितना होगा, 1 होगा। अरे भाई पहले कोष के लिए n का मान हम 1 ही तो लिखते हैं, तो n का मान कितना होगा, 1 के लिए बोर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो आप लोगों से पूछा है वो हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष के लिए बोर ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम लोगों को ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद वैल्यू रखनी है। यहां पर प्रथम कोष की बात हो रही है, इसका मतलब n का मान 1 दे रखा है और z का मान कितना दे रखा है, z का मान भी 1 होगा, क्योंकि बात हाइड्रोजन परमाणु की हो रही है। हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, तो कॉमन सी बात है z का मान भी 1 होगा। तो यहां पर हम सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले को लिखते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने फॉर्मूला लिखा है। तो बोर बोर ऊर्जा, बोर ऊर्जा फॉर्मूला बच्चों क्या है, ई बराबर -13.6 गुना z² अपॉन n², z² अपॉन n² ईबी। ठीक है, अब देखो बोर्ड की तरफ, यहां पर z का मान कितना दे रखा है, z का मान बच्चों दे रखा है 1, क्योंकि बात किसकी हो रही है, हाइड्रोजन परमाणु की। और यहाँ पर कौन से कोष की बात हो रही है, प्रथम कोष की। तो यदि प्रथम कोष की बात हो रही है तो n का मान भी कितना होगा, 1 होगा ये आप लोगों के लिए। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। अरे भाई किसकी बात कर रहा है, बोर ऊर्जा की बात कर रही है। तो ये बोर ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर जेड कितना है आप लोगों का, 1, क्योंकि बात किसकी हो रही है, हाइड्रोजन परमाणु की। और यहाँ पर कौन से कोष की बात हो रही है, प्रथम कोष की बात हो रही है। तो एन का मान कितना है, 1 है हमारा। चलो ठीक है, वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी, ई बराबर -13.6 गुना, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दो बटे, यहाँ पर आप लोगों को कौन है, एन का मान भी कितना हो गया, 1 हो गया आप लोगों का, और ये हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है ना। यहाँ पर इस वैल्यू को आप लोग इससे काट दीजिए, तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों -13.6 ईबी। ये हम लोगों का क्या आएगा, आंसर आएगा, क्योंकि ये वैल्यू आप लोगों की कट जाएगी। पहले तो ये बात बताओ क्या ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझ में आ गए ना। अरे भाई कुछ नहीं किया है, उसने हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष के लिए बोर ऊर्जा पूछी है, तो बोर ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिख दिया। उसके बाद आप लोग जानते हैं पहले कोष की बात हो रही थी, एन का मान 1 लिख दो, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सभी बच्चे जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। बस कुछ नहीं करना, आप लोगों को वैल्यू रखनी है। ये वैल्यू इससे कट जाएगी तो आंसर कितना आ जाएगा, ई बराबर -13.6, ई भी आंसर हो गया आप लोगों का। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये हो गया आप लोगों का पहला न्यूमेरिकल। चलो ठीक है, अब मैं दूसरे न्यूमेरिकल को करवा देता हूं आप लोगों के लिए। देखो बोर्ड की तरफ, तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये हो गया आप लोगों के दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल। इस दूसरे नंबर के न्यूमेरिकल को सबसे पहले हम लोग समझते हैं और उसके बाद अपना आंसर निकालते हैं। तो दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल ये बोलता है, इधर देखियो, कि हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्षा के लिए, मतलब जेड का मान कितना है आप लोगों का 1, क्योंकि बात किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, हाइड्रोजन परमाणु के रेस्पेक्ट में।
कौन से कक्षा की बात की जा रही है? द्वितीय कक्षा की, मतलब जो आप लोगों की सेकंड ऑर्बिट है उसकी बात हो रही है। और यदि द्वितीय कक्षा सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है तो यहाँ पर n का मान कितना आएगा? 2 आएगा आप लोगों का, ठीक है ना। के लिए बोर त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस फॉर्मूले के अंदर वो बोर त्रिज्या को पूछ रहा है। तो बोर त्रिज्या का अभी मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला लिख देते हैं और फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आप लोगों के सामने होगा। देखो बोर्ड की तरफ, यहां पर लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन। और सबसे पहले हम ये जो बोर त्रिज्या है ना, इस बोर त्रिज्या का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखो ये हो गया आप लोगों का बोर त्रिज्या। बोर त्रिज्या फॉर्मूला क्या है बच्चों? आर बराबर 0.529 गुना एन स्क्वायर अपॉन जेड। किसमें है इसकी यूनिट? एंगस्ट्रॉन के अंदर है। चलो ठीक है। अब यहां पर देखिए आप लोग, यहां एन का मान कितना है आप लोगों का? एन का मान है बच्चों आप लोगों का 2। देखो बात किसकी हो रही है? द्वितीय कक्षा की हो रही है, मतलब आप लोगों के द्वितीय कोष की हो रही है। द्वितीय कोष का मतलब दूसरे कोष की। तो एन का मान कितना हो गया आप लोगों का? 2 गया। और बात किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? हाइड्रोजन परमाणु के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब जेड का मान कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर रखनी है आप लोगों को। तो देखो बच्चों ये हो गया आर बराबर 0.529 गुना एन का मान कितना है? 2 लिख दीजिए, और यहां पर जेड का मान कितना है? 1। ये हो गया आप लोगों का एंगस्ट्रॉन। चलो ठीक है। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देता हूं आर बराबर 0.529 गुना 4, और यहां पर लिख दो बच्चों आप लोग एंगस्ट्रॉन। अब इस 4 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे गुना करते हैं, तो आप लोगों को आएगा आर बराबर 2.116 गुना। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, और जब आप 4 को इससे गुना करते हो तो कितना आएगा? 2.116। और इस एंगस्ट्रॉन को जब हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि एंगस्ट्रॉन को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की घात -10 से गुना कर देते हैं। तो इसका आंसर यदि हम मीटर में देना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 4 को मल्टीप्लाई करने पर जो आप लोगों का आंसर आया है उसको आप क्या करोगे? 10 की घात -10 से क्या कर दोगे? गुना कर दोगे, ठीक है ना। और ये एंगस्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। और बच्चों यही आप लोगों का आंसर हो गया। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, कि एंगस्ट्रॉन को जब हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो जो भी संख्या होती है उसका गुना हम 10 की घात -10 से कर देते हैं, और ये हो जाता है बच्चों आप लोगों के दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल। कुछ नहीं किया है, सामने वाले ने हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कोष के लिए क्या पूछी है? आप लोगों के लिए बोर त्रिज्या पूछी है। ये बोर त्रिज्या का आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर द्वितीय कोष की बात हो रही है, एन का मान 2 हो गया। हाइड्रोजन परमाणु के रेस्पेक्ट में हो रही है, तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कुछ नहीं किया है, यहाँ पर 2 का मान लिख दिया, और यहाँ पर जेड मतलब परमाणु क्रमांक लिख दिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। इस संख्या का जब इससे गुना करते हैं तो कितना आता है? 2.116 आता है आप लोगों का। गुना करके देख लेना आप लोग, क्योंकि गुना भाग तो प्रत्येक बच्चा करना जानता ही होगा, ठीक है ना। और इस एंगस्ट्रॉन को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 की घात -10 से गुना कर दिया, और ये हो गया आप लोगों का मीटर के अंदर आंसर आ गया। ये आप लोगों का दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल होगा। चलो ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने इसके तीसरे नंबर के न्यूमेरिकल को लेता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ आप लोग, तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये आप लोगों का तीसरे नंबर के न्यूमेरिकल हो गया। अब इस तीसरे नंबर के न्यूमेरिकल को हम लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद फॉर्मूला लगाकर वैल्यू रखकर इसका आंसर निकालते हैं। बोर्ड की तरफ देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? क्या बात किसकी हो रही है? हाइड्रोजन परमाणु की। हाइड्रोजन परमाणु के एन कोष के लिए अब की बार उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, और उसने क्या बोला है? कौन से कोष के लिए पूछ रहा है? एन कोष के लिए बोर त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मैं फिर बता देता हूं आप लोगों के लिए, न्यूमेरिकल के अंदर सामने वाला हाइड्रोजन परमाणु के जो एन कोष है ना, उस एन कोष का क्या पूछ रहा है? बोर त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? बोर त्रिज्या। तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। सॉल्यूशन कर दो स्टार्ट। ये हो गया आप लोगों का बोर त्रिज्या। बोर त्रिज्या का अभी मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताया है। बोर त्रिज्या आर बराबर 0.529 गुना
एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये हो गए बच्चों इसकी यूनिट किसमें हो गई, एंगस्ट्रॉन के अंदर हो गई। यहां पर आप लोग देखिए, ध्यान से समझिए आप लोग, यहां पर सबसे पहले तो हम जेड का मान लिखते हैं। तो हम सभी अच्छी तरीका से जानते हैं कि बात हाइड्रोजन परमाणु की हो रही है, तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो यहाँ पर जेड का मान आप लोगों का 1 हो गया। लेकिन यहां पर हम एन का मान देखते हैं कि ये जो एन है ना, जो कोषों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन का मान कितना है। तो उसने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन को घुमाया है। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि एन कोषों की संख्या को प्रदर्शित करता है, और ये कोष आप लोगों का पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, या फिर आप लोग इसको के एल एम एन ऐसे भी बोल सकते हो, जो मैंने आप लोगों के लिए बोर के परमाणु मॉडल में समझाया है। तो इस तरीका से आप बोल सकते हो। देखो के एल एम एन, यहां पर आप लोग एन का मान के के लिए कितना होता है 1, एल के लिए कितना होता है 2, एम के लिए कितना होता है 3, और एन के लिए बच्चों कितना होता है 4। बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, यहां पर मैंने स्मॉल एन का मान लिखा है, मतलब कोषों की संख्या को लिखा है। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो के का मान, जो के होता है उसके लिए एन का मान कितना होता है 1, जो एल कोष होता है उसके लिए एन का मान कितना होता है 2, और जो एम कोष होता है उसके लिए एन का मान कितना होता है 3, और जो एन कोष होता है उसके लिए एन का मान कितना होता है 4। इस तरीका से बताया ना मैंने आप लोगों के लिए कि ये कौन हो गई, आप लोगों की नाभिक हो गई, ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, और ये कौन सा हो गया, चौथा कोष। यहाँ पर ये हो गया के, ये एल, ये एम, और ये एन। इसके लिए एन का मान 1, इसके लिए एन का मान 2, इसके लिए एन का मान 3, और इसके लिए एन का मान बच्चों कितना हो गया 4। तो बात हम कौन से कोष की कर रहे हैं, एन कोष के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए एन का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि एन की वैल्यू बच्चों यहां पर आप लोगों को कितनी लिखनी है, 4 लिखनी है। बस कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू आप लोगों को यहां पर रख देनी है, और ये वैल्यू आप लोगों को यहां पर रख देनी है, और कुछ नहीं करना है, आप लोगों को गुना भाग करने हैं। तो देखो यहां पर लिख दिया आर बराबर 0.529, ठीक है। अब एन का मान कितना है आप लोगों का 4, तो मैं इसको 4 का स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। जेड किसको शो कर रहा है, परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है, और ये इसकी यूनिट मैंने किसमें लिख दी, एंगस्ट्रॉन के अंदर। अब आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए आर बराबर कितना होगा 0.529, और 4 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 16, और यहां पर लिख दिया मैंने एंगस्ट्रॉन। अब देखिए जब आप लोग इस 16 को मल्टीप्लाई करोगे इस संख्या से, मतलब 16 का गुना आप जब इस संख्या से करोगे, तो आप लोग करके देख लेना, ये आएगा 8.464। किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन में आएगा भाई, किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन में। और एंगस्ट्रॉन को यदि मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो कुछ नहीं करना है, इस संख्या का गुना आप लोगों को किससे कर देना है, 10 की घात माइनस 10 से कर देना है, 10 की घात माइनस के 10, और ये हो गए बच्चों मीटर, और ये हो गया आप लोगों का आंसर। पहले तो ये बात बताओ, सभी बच्चों के ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए ना, कि 0.529 को गुना जब हम 16 से करते हैं तो 8.464 आता है, ठीक है ना। इस एंगस्ट्रॉन को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जो आप लोगों की ये आंसर आया है, इसका गुना हम किससे कर देंगे, 10 की घात माइनस 10 से। तो ये एंगस्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में, और ये आप लोगों का आंसर आप लोगों के सामने। पहले तो ये बात बताओ, ये तीनों ही न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गए, तीनों ही अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल थे, तीनों को मैंने अच्छी तरीका से करवा दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चौथे न्यूमेरिकल को लेते हैं, बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग। देखो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखना, ये हम लोगों का न्यूमेरिकल कौन सा हो गया, चौथे नंबर का न्यूमेरिकल हो गया। इसके अंदर सामने वाला आप लोगों से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। सामने वाला किसके बारे में बात कर रहा है, हीलियम। तो He+ आयन की द्वितीय कक्षा, मतलब आप लोगों के लिए कौन सी कक्षा की बात कर रहा है, कौन से कोष की बात कर रहा है, सेकंड कोष की। मतलब एन का मान आप लोगों का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। द्वितीय कक्षा के लिए बोर ऊर्जा ज्ञात कीजिए, कौन से की बात हो रही है, द्वितीय कक्षा के लिए क्या पूछ रहा है, वो बोर ऊर्जा पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन करना चालू कर दीजिए आप लोग। इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं। बोर ऊर्जा का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने लिखा। बोर ऊर्जा हो गया बच्चों E बराबर
-13.6 गुना जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये होगा आप लोगों का ईबी। अब देखो यहां पर हम जेड के मान पता करते हैं और एन का मान पता करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोग यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? हीलियम परमाणु के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? हीलियम परमाणु के में। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि हीलियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। मतलब यहाँ पर जेड का मान हम लोगों को कितना लिखना है? 2 लिखना है। चलो ठीक है। अब बात करते हैं हम एन, मतलब कोषों की संख्या। तो यहाँ पर कौन से कोष की बात हो रही है? द्वितीय कक्षा, मतलब द्वितीय कोष की बात हो रही है। इसका मतलब एन का मान कितना हुआ है आप लोगों का? 2। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर रखनी है और ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर रखनी है, और आप लोगों को गुना भाग जो भी है वो करना है। आंसर आप लोगों के सामने होगा। चलो करते हैं। देखो बच्चों, ई बराबर -13.6 गुना जेड का मान कितना है? 2 आप लोगों का, और एन का मान भी आप लोगों का कितना हो गया? 2। ये हो गई इसकी यूनिट। आप लोग इससे इसको काट दीजिए तो ये हो गया आप लोगों का -13.6। ये भी आप लोगों का क्या हो गया? आंसर हो गया। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गए ना? इसका आंसर आप लोग समझ में आ गए ना? हीलियम परमाणु की बात हो रही है तो जेड का मान आप लोग 2 रख दीजिए, और कौन से कोष की बात हो रही है? द्वितीय कोष की बात हो रही है तो एन का मान भी आप लोग 2 रख दीजिए। ठीक है ना? ये वैल्यू इससे कट जाएगी, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, और ई बराबर -13.6, ये भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है। न्यूमेरिकल हम लोगों के कितने हो गए? 4 हो गए। अब मैं आप लोगों के लिए 5वें नंबर के न्यूमेरिकल को करवाता हूं, तो बोर्ड की तरफ देखिए, 5वें नंबर का न्यूमेरिकल भी करते हैं हम लोग। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये हो गया आप लोगों के 5वें नंबर का न्यूमेरिकल। अब इस 5वें नंबर के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। बोर्ड की तरफ देखना, 5वें नंबर का न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछ रहा है? बात किसकी हो रही है? हाइड्रोजन परमाणु की। ठीक है ना? किसके बारे में बात कर रहा है? हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी व दूसरी। किसकी बात हो रही है? यहाँ पर तीसरी व दूसरी कक्षा में। तो जहां पर तीसरी कक्षा है वहां के लिए एन का मान कितना होगा? 3। और जहां पर दूसरी कक्षा है वहां पर एन का मान कितना होगा आप लोगों का? 2। मैं क्या पूछ रहा है? वो किसका अंतर पूछ रहा है? त्रिज्या का अंतर पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, तीसरी में से दूसरी घटा देनी है। कीजिए सॉल्यूशन आप लोग। तो देखो ये हो गया आप लोगों का सॉल्यूशन। ठीक है ना? बात किसकी कर रहा है? ये त्रिज्या का अंतर पूछ रहा है, तो यहां पर लिख दीजिए बोर त्रिज्या का अंतर। यहां पर डायरेक्ट त्रिज्या का अंतर ही लिख देता हूं मैं, त्रिज्या का अंतर। ठीक है ना? त्रिज्या का अंतर, बोर से रिलेटेड तो चल ही रहा है, तो बोर त्रिज्या की तो बात हो रही है, त्रिज्या का अंतर। यहां पर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों आप लोगों का? आर बराबर 0.529 गुना एन स्क्वायर अपॉन जेड, और आप लोग जानते हो इसकी यूनिट होती है किसमें? एंगस्ट्रॉम में। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है तो जेड का मान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। और यहाँ पर एक बार एन का मान आप लोग कितना लिखोगे? 3। और एक बार आप एन का मान कितना लिखोगे? 2। और आप लोगों को आगे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर हो गया आर बराबर 0.529 गुना। ठीक है ना? यहां पर अगर मैं 3 रखूं, यहां पर मैंने कर दिया 3 का स्क्वायर। परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का? 1, माइनस, क्योंकि आप लोगों को पता है अंतर देखना है तो यहां पर माइनस कर दो। यहां पर दूसरे कोष के लिए क्या लिखोगे? आप लोग 2 लिख दीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो देखो ये हो गई आप लोगों की तीसरी, और ये हो गई आप लोगों की दूसरी कक्षा। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सॉल्व करना है। यहां पर आप यूनिट लिख दीजिए एंगस्ट्रॉम। यहां पर लिख दो आर बराबर 0.529 गुना 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और यहां पर लिख दो आप लोग एंगस्ट्रॉम। अब 9 में से 4 गए तो आप लोगों को कितने बचे? 5 बचे। यहां पर लिख दो आर बराबर 0.529 इंटू 5। ये यूनिट किसमें? एंगस्ट्रॉम में। अब देखो इसको आप लोग इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा आप लोगों का, ये हो गया आप लोगों का 2.645। कितना होगा? 2.645। एक बार चेक कर लेता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ, आप लोग चेक करके देख लेना। इस 5 का गुना आप लोग इससे कर देना तो आप लोगों की ये वैल्यू आएगी। ठीक है ना? और इस एंगस्ट्रॉम को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मीटर में। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है,
इसका गुना आप लोग किससे कर देना, 10 की घात माइनस 10 से, और यहां पर लिख देना बच्चों मीटर, और ये हो गया आप लोगों का आंसर। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। अरे कुछ नहीं करना यार, आप लोगों से तीसरी और दूसरी कक्षा में त्रिज्या का अंतर पूछ रहा है, तो ये हो गई आप लोगों की तीसरी कक्षा और ये हो गई आप लोगों की दूसरी कक्षा, दोनों का अंतर पूछ रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 9 में से 4 गए तो आप लोगों को पता है कितने बचे, 5 बचे हैं। ये आप लोगों को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2.645 एंगस्ट्रॉन को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात माइनस 10 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और आंसर हम लोगों का किस में आ जाएगा, मीटर में। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 5। सभी न्यूमेरिकल सीधे सीधे ना, कुछ नहीं करना है। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ के देखना और फॉर्मूला लगाना, और फॉर्मूले के आधार पर जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू आप लोगों को लिखनी है, और उसके बाद तो कुछ नहीं है, वो ही गुना भाग करना है आप लोगों को, जो सभी बच्चे करना जानते हैं। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, मैं छठे नंबर का न्यूमेरिकल लेता हूं, बोर्ड की तरफ देखिए। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये हो गया आप लोगों के छठे नंबर का न्यूमेरिकल। तो छठे नंबर के न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का ये बच्चों, किसकी बात हो रही है, लिथियम +2। यहां पर क्या हो गया, Li+2 आयन की द्वितीय बोर कक्षा की, मतलब किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है लिथियम परमाणु की। और लिथियम परमाणु की कौन सी कक्षा की बात हो रही है, द्वितीय कक्षा की। सामने वाला क्या पूछ रहा है, आप लोगों से त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, आप लोगों को सिर्फ वैल्यू रखनी है। ये देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये लिख दिया मैंने सॉल्यूशन। बात किसकी हो रही है, बोर त्रिज्या, ठीक है ना, बोर त्रिज्या। फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता है, R बराबर 0.529 गुना n² और ये हो गए बच्चों आप लोगों का एंगस्ट्रॉन। यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर बात किसकी हो रही है, जेड लिखना है और किसको लिखना है, एन लिखना है। आप लोगों को पता है बात किसकी हो रही है, लिथियम परमाणु की। हम सभी अच्छी तरीका से जानते हैं कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर लिथियम का परमाणु क्रमांक मैंने कितना लिख दिया, 3। और यहाँ पर द्वितीय बोर कक्षा, मतलब द्वितीय बोर कोष की बात हो रही है, तो यहाँ पर एन का मान कितना हो गया, आप लोगों का 2 हो गया। कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर रखनी है और ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर रखनी है। चलो रख देते हैं, देखो बोर्ड की तरफ। R बराबर 0.529 गुना, यहाँ पर n का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर z का मान बच्चों कितना है 3, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 3 का स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। सॉरी, स्क्वायर थंब दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो केवल 3 ही लिखनी है ना भैया आप लोगों को। ये लो, ये लिख दिया 3, ठीक है ना। अरे अब तो बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पर द्वितीय बोर कक्षा की बात हो रही है, तो n का मान आप लोगों ने कितना लिख दिया, 2 रख दिया, और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, तो मैंने 3 लिख दिया। चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। ये देखो R बराबर 0.529 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4/3, और ये हो गए आप लोगों का एंगस्ट्रॉन। एक काम करते हैं, इसे 4 का मल्टीप्लाई हम लोग इससे कर देते हैं और उसमें 3 का भाग लगा देंगे। देखो बोर्ड की तरफ, यहां पर जब हम इस 4 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा आप लोगों का 2.116। करके देख लेना आप लोग कितना आएगा, हाँ सही है 2.116। और यहां पर भाग कितने का देना है, आप लोगों का 3 का देना है, ठीक है ना, कितने का देना है, 3 का। और ये हो गया आप लोगों का एंगस्ट्रॉन। अब देखो, जब आप 3 का भाग इसमें लगाओगे तो आप लोगों का आंसर आएगा 0.7053, ठीक है ना। और ये हो गया आप लोगों का एंगस्ट्रॉन। अब देखो, यदि आप लोग एंगस्ट्रॉन में रखना चाहो तब भी आप लोगों को आंसर कंप्लीट है। यदि आप लोग एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट करके आंसर देते हो तब भी आप लोगों का आंसर सही है। यदि आप केवल एंगस्ट्रॉन में रखना चाहते हो तो भी आप लोगों का आंसर सही है। तो ये मैंने एंगस्ट्रॉन में आप लोगों के लिए आंसर दे दिया। यदि आप लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो कुछ नहीं करना, जो भी आप लोगों की संख्या है उसका गुना 10 की घात माइनस 10 से कर देना है, तो आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर में। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आ गई ना। अरे कुछ नहीं है यार, बोर त्रिज्या पूछ रहा है, R बराबर 0.529 गुना n² जेड। यहाँ पर द्वितीय बोर कक्षा की बात हो रही है, तो n का मान कितना लिख दो आप, 2 लोग 2 लिख दो।
बात किसकी हो रही है, लिथियम प्लस 2 परमाणु, मतलब लिथियम परमाणु की बात हो रही है। तो जेड का मान कितना होता है 3, क्योंकि हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैंने वैल्यू रखी है आप लोगों की। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया बटे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 2.116, कितने का भाग लगा दिया, 3 का भाग। 3 का भाग जब आप लोग इसमें लगाओगे तो 0.753 एंगस्ट्रॉन में आंसर आप लोगों का आंसर आया है। मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 10 की घात मैंने 10 से गुना कर दो, लो सिंपल सा, कोई दिक्कत ही नहीं किसी बच्चे को। ठीक है ना, ये आप लोगों का छठे नंबर का न्यूमेरिकल होता है। अब मैं आप लोगों के लिए 7वें नंबर के न्यूमेरिकल को करवाता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखो आप लोग, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये हो गया हम लोगों को 7वें नंबर का न्यूमेरिकल। तो 7वें नंबर के न्यूमेरिकल को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर अपनी अप्रोच लगाते हैं कि सामने वाला हम लोगों से पूछ क्या रहा है। बोर्ड की तरफ देखिए क्या बोल रहा है वो आप लोगों से, कि बात किसकी कर रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या। मतलब हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा की क्या पूछ रहा है, एक तो वो आप लोगों से उसकी त्रिज्या पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है, एक तो आप लोगों से त्रिज्या पूछ रहा है, वे वेग ज्ञात करो, और एक किसके बारे में बात कर रहा है, वो वेग के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या को ज्ञात करेंगे, और उसके बाद में हम इसके वेग को ज्ञात करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो देखो यहां पर लिख दो बच्चों आप लोग सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन। चलो ठीक है, लिखता हूं, यहां पर लिख दो हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या, द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर 0 पॉइंट, मैं साइड में लिख देता हूं उधर, क्योंकि उधर वेग ज्ञात कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, उधर हम लोग क्या कर लेंगे, वेग ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, आर बराबर 0.529 गुना एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये हो गया आप लोगों का एंगस्ट्रॉन। यहां पर देखिए बच्चों आप लोग, यहां पर देखते हैं हम लोग किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन परमाणु की। तो जेड का मान कितना होता है, 1। और किसकी बात हो रही है, द्वितीय बोर कक्षा की, इसका मतलब एन का मान आप लोगों को कितना लिखना है, 2। और आप लोग इस फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू रख दीजिए। देखो यहां पर लिख रहा हूं आर बराबर 0.529, यहां पर बच्चों जेड का मान आप लोग कितना लिख दो, 1 लिख दो, और ये जो एन का मान है वहां पर आप लोग क्या लिख दो, 2। तो देखो ये हो गया आप लोगों का 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां पर जेड का मान आप लोगों का कितना है, 1, यहां पर लिख दीजिए आप लोग एंगस्ट्रॉन। अब देखो आर बराबर 0.529 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और यहां पर लिख दो आप लोग एंगस्ट्रॉन। अब देखो 4 का गुना आप लोग इससे कर दीजिए, तो आप लोगों का आएगा 2.116, ठीक है ना, 2.116, और यहां पर लिख दो आप लोग एंगस्ट्रॉन। ठीक है ना, ये आप लोगों का क्या निकल गया, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा की क्या निकाल दी बच्चों, आप लोगों ने त्रिज्या को निकाल दिया। बात आप लोग समझ में आ गई ना, कुछ नहीं करना है, ये त्रिज्या का फॉर्मूला है। जेड का मान 1 लिख देना, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, और एन द्वितीय बोर कक्षा की बात हो रही है, तो एन का मान कितना, 2 हो गया। ठीक है ना, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 का गुना इससे कर दोगे तो 2.116 एंगस्ट्रॉन में आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब आप लोगों ने किसको निकाल दिया, हाइड्रोजन परमाणु के लिए द्वितीय बोर की त्रिज्या को ज्ञात कर दिया। चलो ठीक है, लेकिन अभी भी आप लोगों को पता है एक चीज और पूछ रहा है, बोलो किसको पूछ रहा है, बेग को और पूछ रहा है। तो बेग का फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यू पुट करके उसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय बोर कक्षा का वेग, ठीक है, वेग को ज्ञात कीजिए। अब देखो किसकी बात कर रहा है, वेग की बात कर रहा है। वेग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, v बराबर 2.186 गुना 10 की घात 8 गुना जेड बटे एन, सीएम सेकंड इनवर्स, इसकी क्या हो गई आप लोगों की यूनिट हो गई। यहां पर देखिए आप लोग किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन परमाणु की। तो जेड का मान कितना होगा, 1, और कौन से कोष की बात हो रही है बच्चों, द्वितीय कोष की बात हो रही है। तो यहाँ पर एन का मान आप लोगों का कितना आ गया, 2 आ गएगा। कुछ नहीं करना है, जेड का मान आप लोगों को यहां पर रख देना है, एन का मान आप लोगों को यहां पर रख देना है। तो रख दीजिए,
b बराबर 2.186 गुना 10 की घात 8 गुना z का मान 1 लिख दिया और n का मान बच्चों मैंने कितना लिख दिया 2, और ये हो गए आप लोगों का cm सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर लिख दिया मैंने b बराबर 2.186 गुना 10 की घात 8 और इसमें भाग आप लोगों को 2 का लगाना है। ये हो गए आप लोगों का cm सेकंड इनवर्स। कुछ नहीं करना है, आप लोग इसको तो छोड़ो, 10 की घात 8 को छोड़ो, आप लोग तो एक काम कीजिए, इसका भाग आप लोग इसमें लगा दीजिए। तो जब इस 2 का भाग आप लोग इस संख्या में लगाओगे तो आप लोगों का क्या आएगा, b बराबर, और ये हो गया आप लोगों का 1.093 गुना 10 की घात 8 और ये हो गया आप लोगों का cm सेकंड इनवर्स। और ये बच्चों आप लोगों का ये हो गया फाइनल आंसर। पहले तो ये बात बताओ कि ये बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय बोर कक्षा का वेग ज्ञात कर दिया। ये वेग का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु से बात हो रही है तो जेड का मान कितना रख दिया 1, और कौन से कोष की बात हो रही है, दूसरे कोष की बात हो रही है तो एन का मान कितना लिख दिया 2 लिख दिया। कुछ नहीं करना है, आप लोगों को फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है और इस संख्या में 2 का भाग लगाओगे तो ये आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये जो 7वें नंबर का न्यूमेरिकल है ये तो आप लोगों को समझ में आ गए ना, आप लोग आराम से इसको देख लीजिए। ये एंगस्ट्रॉन में आंसर दे दिया, इसका आंसर cm सेकंड इनवर्स में दे दिया। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो इस संख्या का गुना आप 10 की घात माइनस 10 से कर दीजिए। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अपना 7 भी कंप्लीट होता है। चलो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को भी करवा देता हूं, देखो बोर्ड की तरफ। तो देखो बच्चों, ये हो गया आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 9। तो सबसे पहले तो हम न्यूमेरिकल नंबर 9 को समझते हैं कि सामने वाला हम लोगों से क्या पूछ रहा है और उसके बाद अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या पूछ रहा है कि हीलियम प्लस आयन के, मतलब कौन से एटम की बात हो रही है, हीलियम एटम की बात हो रही है। तो हीलियम प्लस आयन के तृतीय कक्षा, मतलब कौन से कोष की बात हो रही है, तीसरे कोष की बात हो रही है। में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, मतलब किसके बारे में डिस्कशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में डिस्कशन कर रहा है। तो ये देखो बोर्ड की तरफ, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं इसका। ये हो गया आप लोगों का सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, हीलियम प्लस आयन के तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला ये हो गया आप लोगों का b बराबर 2.186 गुना 10 की घात 8 गुना जेड बटे एन cm सेकंड इनवर्स। ये वेग का ज्ञात करने का आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर हम जेड का मान पता करते हैं और एन का मान पता करते हैं। तो देखो यहां देखो ये हो गया जेड बराबर और ये हो गया एन बराबर। अब देखो बात किसकी हो रही है, हीलियम परमाणु की हो रही है, मतलब जेड का मान आप लोगों का कितना हो गया 2। कौन से कोष की बात हो रही है आप लोगों के लिए, तृतीय कोष की बात हो रही है, मतलब एन का मान आप लोगों का कितना हो गया 3 हो गया। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जेड की जगह पे आप लोग 2 लिखना है और एन की जगह पे आप लोगों को 3 लिखना है और आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो मैं यहां पर रख रहा हूं, बोर्ड की तरफ देखते रहना सभी बच्चे। b बराबर 2.186 गुना 10 की घात 8 गुना, यहाँ पर जेड का मान कितना है आप लोगों का 2 और एन का मान कितना है 3। ये हो गया बच्चों आप लोगों का cm सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है, इस 10 की घात 8 को छोड़िए, आप लोग तो एक काम कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए और 3 का भाग लगा दीजिए। तो ये हो गया b बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो ये होता है आप लोगों का, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये हो गया आप लोगों का 2, उसके बाद ये हो गया आप 7 3 पॉइंट और ये हो गया आप लोगों का 4। ठीक है बच्चों, और ये हो गया 10 की घात आप लोगों का 8 cm सेकंड इनवर्स। ठीक है, और इसमें भाग लगा दो आप लोग 3 का। ठीक है ना, तो आप लोग एक काम कीजिए, इस संख्या में भाग लगा दो 3 का, तो ये आएगा आप लोगों का b बराबर, और यहां पर आएगा आप लोगों का 4 पॉइंट
और ये हो गया आप लोगों का, सॉरी सॉरी, 4 नहीं आएगा, 1 आएगा ना, 1 पॉइंट, और ये हो गया आप लोगों का 4, 5, और ये हो गया आप लोगों का 7, ठीक है ना, गुना 10 की घात 8 सीएम सेकंड इनवर्स। ये हो गए बच्चों आप लोगों का आंसर। बोर्ड की तरफ देखिए, मैं अभी आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो, हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9 ये बोल रहा है कि हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हीलियम परमाणु के बारे में। तो हीलियम प्लस आयन के तृतीय, तृतीय का अच्छा मतलब एन का मान कितना हो गया आप लोगों का, 3 हो गया। मैं इलेक्ट्रॉन के वेग कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के वेग को पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला आप लोगों का ये होगा, बी बराबर 2.186 गुना 10 की घात 8 गुना जेड अपॉन एन, सीएम सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट हो गई। यहाँ पर देखिए हीलियम परमाणु की बात हो रही है, तो परमाणु क्रमांक हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, और तृतीय कोष की बात हो रही है, एन का मान बच्चों आप लोगों का कितना हो गया, 3। कुछ नहीं करना है, जेड की जगह पे 2 लिखना है और एन की जगह पे आप लोगों को 3 लिखना है। ये लो, जेड की जगह पे 2 लिख दिया और एन की जगह पे मैंने 3 लिख दिया, सीएम सेकंड इनवर्स। आप लोग एक काम कीजिए, इसको गुना जब आप लोग इससे करोगे तो 4.372, ये 10 की घात 8, और इसमें 3 का भाग लगा दीजिए, 3 का भाग लगा दीजिए आप लोग, तो आप लोगों का ये आएगा 1.457 गुना 10 की घात 8 सीएम सेकंड इनवर्स। आप लोग गुना भाग करके देख लेना भैया, गलती नहीं होना चाहिए, आप लोग करके देख लेना। बाई चांस अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। देखो कभी कभी हम लोग सॉल्व कर रहे होते तो ध्यान नहीं रह पाता, तो कभी कभी बोर्ड पे गलत हो जाता है कोई चीज, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर यहाँ पर आप लोगों से कोई गलती हो गई, ठीक है ना, क्योंकि लिखते वक्त जब ध्यान नहीं रहता है तो कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो आप लोगों को नोटिस करके कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि सर यहाँ पर आप लोगों से थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है ना। बाकी का मैंने मेरी तरफ से कर दिया और ये आप लोगों का आंसर हो गया। आप लोग भी एक बार इसको चेक करके देख लेना, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ आप लोगों का ये न्यूमेरिकल नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखो हम न्यूमेरिकल नंबर 10 को लेते हैं। तो देखो बच्चों, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखना, ये हो गया हम लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 9। देखो अभी जो मैंने आप लोगों के लिए नंबर लिखवाया था वहां पर मैंने 9 लिख दिया, वो आप लोग उसको 8 कर लेना, ठीक है ना। अभी जो न्यूमेरिकल करवाया था वहां पर मैंने गलती से 9 लिख दिया, आप लोग उसको कितना लिख दोगे, 8 लिख दोगे। और ये जो न्यूमेरिकल है ये आप लोगों का कौन सा हो गया, 9वें नंबर का न्यूमेरिकल। इस 9वें नंबर के न्यूमेरिकल में हम लोग ये देखते हैं सामने वाला हम लोगों से क्या पूछ रहा है। तो देखो बोर सिद्धांत के अनुसार 5वें ऊर्जा स्तर, कौन से ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है, 5वें ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है। 5वें ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, किसको पूछ रहा है, 5वें ऊर्जा स्तर के कोणीय संवेग को पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों का सॉल्यूशन कर दो स्टार्ट। ये हो गया आप लोगों का सॉल्यूशन। बच्चों आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, मैंने आप लोगों के लिए करवाया है कि जो कोणीय संवेग होता है ना, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर होता है आप लोगों का NH अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। क्या होता है कोणीय संवेग का फॉर्मूला, कोणीय संवेग बराबर NH अपॉन 2 पाई। अब देखो कौन से ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है, वो 5वें की, इसका मतलब 5वें ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर n का मान कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि अगर ऊर्जा स्तर का मान 5 हुआ तो कोषों की संख्या भी आप लोगों की कितनी होगी, 5 होगी। बात समझ में आ गई ना। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर n बराबर आप लोगों का कितना है, 5 है, ठीक है ना। ऊर्जा स्तर 5वें नंबर का है तो कोषों की संख्या भी आप लोगों की कितनी होगी, 5, n बराबर 5। और यहाँ पर लिखना है आप लोगों को कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई h बटे 2 पाई। अरे कुछ नहीं करना है यार, इस n की जगह पे आप लोगों को 5 लिखना है और h से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया आप लोगों का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, और ये हो गया बच्चों 5h अपॉन 2 पाई, और ये हो गया आप लोगों का आंसर। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से 5वें ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी हम अच्छी तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूं सभी बच्चों के लिए, क्वेश्चन आप लोग बाद में सॉल्व करना, उससे पहले बोर के परमाणु मॉडल को बहुत बड़ी तरीका से आप लोग समझ लेना। मैंने इतनी बढ़िया तरीका से बोर का परमाणु मॉडल समझाया है,
पहले आप लोग उस लेक्चर को देखना और उसके बाद फिर आप लोग न्यूमेरिकल करना, तो आप लोग न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरीका से करोगे। और मैं फिर बता देता हूं सभी बच्चों के लिए, बच्चों न्यूमेरिकल करना प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। कैसे करते हैं आप लोग देख ही रहे हो बोर्ड की तरफ, ठीक है ना। और ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये हो गया हम लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 10। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 10 को पढ़ते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य कितनी है, 3000 एंगस्ट्रॉन है, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी। ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। ई बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा, उससे हम लोगों को इसको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखना है, सॉल्यूशन। यहां पर क्या पूछ रहा है, वो ऊर्जा को पूछ रहा है। तो आप लोग एक काम करना, यहां पर ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है, और न्यू बराबर क्या होता है बच्चों, सी बटे लेमड़ा, ठीक है ना। न्यू का मान यहां पर लग दो, तो ये हो गया ई बराबर एच सी अपॉन क्या हो गया, लेमड़ा हो गया। अब देखो वैल्यू रखने से पहले हम इस वेवलेंथ को, अर्थात जो लेमड़ा दे रखा है ना तरंग दैर्घ्य, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूं, ये हो गया आप लोगों का 3000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। 3000 एंगस्ट्रॉन हो गया, लेमड़ा बराबर आप लोगों का क्या हो गया, 3000 एंगस्ट्रॉन हो गया, बराबर यहां पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 3000 गुना 10 की घात माइनस 10 क्या हो गया आप लोगों का, मीटर हो गया। देखो तरंग दैर्घ्य लेमड़ा का मान कितना दे रखा है, 3000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की घात माइनस 10 से हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अब आप लोग इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो ई बराबर एच का मान सभी जानते हैं, 6.62 गुना 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। गुना यहां पर आप लोग सी किसको शो कर रहा है, प्रकाश के वेग को शो कर रहा है, जिसका मान होता है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। मीटर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब देखो ये सेकंड नीचे आ रहा है, सेकंड को अगर मैं ऊपर की तरफ ले जाऊं तो आप लोगों को पता है ये प्लस का है, और ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मैं एक काम करता हूं, इसको सेकंड इनवर्स कर देता हूं, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया बच्चों आप लोगों के लिए सेकंड इनवर्स, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड, सेकंड नीचे पॉजिटिव में, ऊपर लेके आओगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलो ठीक है, सी का मान रख दिया, ये लो। अब आप लोगों को किसका मान रखना है, लेमड़ा का मान रखना है। लेमड़ा का मान ये हो गया आप लोगों का 3000 गुना 10 की घात माइनस 10, और ये हो गए बच्चों आप लोगों का मीटर। अब इसका सॉल्यूशन देखो आप लोग, देखो मीटर से मीटर को उड़ा दीजिए आप लोग, अरे सही है ना। मीटर से आप लोगों ने मीटर को काट दिया, ये सेकंड किसमें, पॉजिटिव में, और ये सेकंड किसमें, नेगेटिव में। आप लोग इसको इससे काट दीजिए, ठीक है। अब देखो यहां पर 10 की घात माइनस 10 है किसमें, नेगेटिव में, और ऊपर 10 की घात माइनस 34 है किसमें, नेगेटिव में। इससे इसको काट दो तो ये कितना हो जाएगा, अरे भाई सही है, 10 को काटोगे तो ये कितना हो गया, 10 की घात माइनस 24 हो गया। क्या हो गया, 10 की घात माइनस 24। इस तरीका से कर देता हूं मैं, 6.62 गुना 10 की घात माइनस 24 जूल, और यहां पर लिख दो 3 गुना 10 की घात 8, क्या हो गया, 3 गुना 10 की घात 8, और यहां पर लिख दिया मैंने, ये आप लोग काट ही चुके हैं, ये हो गया आप लोगों का 3000। अब देखो यहां पर आप लोग एक काम कीजिए, इन 3 जीरो को आप लोग इधर से काट दीजिए। तो जब 3 जीरो इधर से काटोगे तो 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5 बचे। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, 10 की घात 5 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं अगला स्टेप, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, देखो यहां पर लिख देता हूं ई बराबर 6.62 गुना, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 10 की घात माइनस 24 जूल, और ये हो गया आप लोगों का 3 गुना 10 की घात 5, ठीक है ना। और नीचे आप लोग क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर आप लोग क्या करोगे, 3 से 3 को काट दीजिए, ठीक है ना। क्या किया आप लोगों ने, 3 से 3 को काट दिया, और यहां पर 10 की घात माइनस आप लोगों की कितनी है, 24 है,
और यहां पर 10 की घात 5 जो है आप लोगों की, ये किसमें पॉजिटिव में, तो 24 में से 5 गए तो कितने बच्चे 19, अरे सही है ना, ये नेगेटिव में और ये किसमें पॉजिटिव में, तो आप लोग काट दीजिए, 24 में से 5 गए तो कितने बच्चे 19 बचे, और आप लोगों का ये हो जाएगा आंसर ई बराबर 6.62 गुना 10 की घात -19, और बच्चों ये आंसर आएगा आप लोगों का जूल में, ठीक है ना, किसमें आएगा आप लोगों का जूल में, ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट इसका आंसर। पहले तो ये बात बताओ, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई ना, अरे कुछ नहीं किया यार, एक इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्घ्य है ना, उसकी कितनी दे रखी है, 3000 एंगस्ट्रॉन दे रखी है, और वो उसकी क्या पूछ रहा है, ऊर्जा को पूछ रहा है। हम सभी अच्छी तरीका से जानते हैं जो प्रोटॉन की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ई बराबर एच न्यू होती है, न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्बडा होता है, कुछ नहीं करना है, ये न्यू का मान मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये हो गया एस सी अपॉन लैम्बडा। अब यहाँ पर 3000 एंगस्ट्रॉन में दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको आप लोग गुना कर दीजिए 10 की घात -10 से, एंगस्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में, कुछ नहीं किया, एच का मान रख दिया 6.62 गुना 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड, सी का मान 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव की चीज किस में हो जाएगी, नेगेटिव में, बटे लैम्बडा का मान मैंने यहां पर रख दिया, ये देखो रख दिया। अब देखो आप लोग, ये हो गया आप लोगों का, देखो यहां से आप लोग ने इसको काट दिया, ठीक है ना, तो ये 34 में से 10 गए तो कितने बचे आप लोगों के, 24 हो गए, ठीक है ना, ये हो गया 3 गुना 10 की घात 8, ठीक है, यहां पर मीटर, ये जो आप लोगों का मीटर है, मीटर से मीटर गया, ये सेकंड किसका है, पॉजिटिव में, और ये किसका है, नेगेटिव में, ये दोनों आप लोगों को कट जाएंगे तो क्या बच गया आप लोगों का, जूल बच गया, मैंने जूल लिख दिया, ये 3 गुना 10 की घात 8 लिख दिया। अब देखो ये लिख दिया मैंने आप लोगों के 3000, अब देखो 3 पे कितनी जीरो है, 3 जीरो है, और ऊपर 10 पे कितनी जीरो है, 8 है, तो आप लोग 3 यहां से उड़ा दो, तो 8 में से 3 गए तो कितने बचे आप लोगों के, 5 बचे, और यहां से आप लोग क्या करोगे, 3 से 3 को काट दीजिए, 3 से 3 को काट दोगे आप लोग तो ये हो गया 6.62 गुना 10 की घात -24, ये जूल लिख दिया, गुना 3 से 3 आप लोग काट ही चुके हो, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया 10 की घात 5, क्योंकि आप लोगों को पता है 3 जीरो काट दिए, 10 की घात कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो 10 की घात ये 5 किसमें, पॉजिटिव में, और ये किसमें, नेगेटिव में, 5 उड़ा दीजिए तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, और ये हो गया आप लोगों का ई बराबर 6.62 गुना 10 की घात -19, और ये बच्चों आप लोगों को आंसर आ जाएगा किसमें, जूल में, किसमें आंसर आ जाएगा आप लोगों को, जूल में, और ये हो जाता है आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 10, ठीक है ना। सभी प्रकार के न्यूमेरिकल में आप लोगों के लिए करवा रहा हूं, जिससे प्रत्येक बच्चा न्यूमेरिकल करना सीख जाए, आप लोग आराम से उतार लेना। अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोगों को पता है सॉल्यूशन का, आप लोगों को कुछ नहीं कहा, गुना भाग करना है, जो कोई भी बच्चा कर सकता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 11 को ले लेता हूं, तो देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों ये हो गया आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 11। इस न्यूमेरिकल नंबर 11 को आप लोग देखो, और उसके बाद में हम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो न्यूमेरिकल नंबर 11 हम लोगों से क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना, कि प्रकाश का वह विकिरण जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी दे रखी है, 6000 एंगस्ट्रॉन दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों, लैम्बडा का मान कितना दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉन है। तो इसकी एक तो तरंग संख्या को पूछा है, और एक इसकी आवर्ती को पूछा है, ठीक है ना। एक तो किसको पूछा है, तरंग संख्या मतलब न्यू बार को पूछा है, और एक आवर्ती को पूछा है अर्थात न्यू को पूछा है, ठीक है। आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्या लिख रहा हूं, सॉल्यूशन। देखो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, जो लेमड़ा का मान हम लोगों के लिए दे रखा है ना 6000 एंगस्ट्रॉन, ये दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। लेमड़ा का मान क्या लिख दिया मैंने, 6000 एंगस्ट्रॉन। यदि इस 6000 एंगस्ट्रॉन को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 10 की घात -8 से गुना कर दूंगा, और यदि इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं 10 की घात -10 से गुना कर दूंगा। जहां पर जो सिचुएशन बनेगी मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो ठीक है, देखो सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है आप लोगों से, तरंग संख्या, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया आप लोग तरंग संख्या,
तरंग संख्या, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों से क्या पूछ रहा है, तरंग संख्या। तरंग संख्या क्या होता है बच्चों, न्यू बार बराबर 1/λ, ठीक है ना, न्यू बार बराबर 1/λ। यहां पर देखिए न्यू बार बराबर 1 अब आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो तरंग दैर्घ्य होती है उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, इस 6000 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉमन सी बात है, 10⁻8 से गुना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। यहां पर आप लोग उसको किस में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 6000 गुना 10⁻8 और यहां पर लिख दीजिए आप लोग सीएम, ठीक है ना, मतलब सेंटीमीटर। अरे कुछ नहीं किया है, ये एंगस्ट्रॉन किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो लैम्बडा होता है अर्थात जो तरंग दैर्घ्य होती है उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो तरंग संख्या न्यू बार बराबर, इधर देखो एक काम करते हैं यार, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इस 10⁻8 को मैं ऊपर ले जाता हूं, तो ये हो गया, देखो एक को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दो 10⁻8, ठीक है ना, और यहां पर लिख दिया मैंने बच्चों 6000, ठीक है ना, क्या लिख दिया मैंने 6000 और ये हो गया आप लोगों का सीएम मतलब सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोग देखो, ये हो गया 10 क्या हो गया आप लोगों का 8 हो गया। यहां से आप लोग 3 जीरो को उड़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 10⁵5। ये हो जाएगा आप लोगों का 10⁵5 बटे कितने हो गए, 6 सीएम हो गया, ठीक है ना। सीएम को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। अब देखो आप लोग यहां पर ये कितना हो गया, 10⁵5 मतलब 5 जीरो लिख दीजिए और 6 का भाग लगा दीजिए। देखो मैं इसको साइड में कर देता हूं, इधर की तरफ जगह कम पड़ेगी। तो देखो यहां पर लिख दीजिए आप लोग न्यू बार बराबर, आप लोग इसको इस तरीका से लिख दीजिए, खोल कर लिख दीजिए, ये लिख दो आप लोग 5 जीरो, ठीक है ना। कितनी लिख दी हम लोगों ने, 5 जीरो, और इसमें भाग हम लोगों ने कितने का लगा दिया, 6 का लगा दीजिए। आप लोग इसमें भाग लगा दीजिए 6 का, तो ये हो जाएगा न्यू बार बराबर, यहां पर आप लोग जब इसका भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों का 6.66। अब देखो ये आप लोगों का न्यू का मान आ गया, न्यू मतलब तरंग संख्या। हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो तरंग संख्या होता है ना उसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स। तो नीचे आप लोगों की सेंटीमीटर है, ऊपर की तरफ जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अरे सही बात है यार, तरंग दैर्घ्य की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर, और जो तरंग संख्या न्यू बार की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो आप लोगों को पता है ये किसमें आ जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का सेंटीमीटर इनवर्स, और ये हो गई आप लोगों की तरंग संख्या का आंसर। मतलब आप लोगों ने तरंग संख्या को निकाल दिया, ये सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो तरंग संख्या होती है उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो निकल गई आपकी तरंग संख्या। चलो ठीक है, अब हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आवर्ती। तो आवर्ती को मैं साइड में लिख देता हूं, आवर्ती को हम ज्ञात करेंगे। सभी बच्चे जानते हैं कि आवर्ती किसको होती है, न्यू बराबर c/λ। बिल्कुल सही बात है, अरे भैया सही बात है ना, आवर्ती क्या होता है, न्यू बराबर c/λ। अब देखो न्यू बराबर यहां पर c का मान कितना होता है, हम सभी अच्छी तरीका से जानते हैं, c प्रकाश के वेग को शो करता है, जिसका मान कितना होता है, 3 गुना कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, इनवर्स में, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। लैम्बडा का मान यहां पर बच्चों एक काम करते हैं, यहां पर अब की बार की कंडीशन में इस लैम्बडा को अर्थात जो ये एंगस्ट्रॉन में ना 6000, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, मीटर में। मीटर में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, इसलिए इस एंगस्ट्रॉन को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, मीटर में। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जब एंगस्ट्रॉन को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻10 से गुना करते हैं। ये देखो लैम्बडा, ये हो गया आप लोगों का 6000, ठीक है ना, ये हो गया 6000 गुना 10⁻10, मैंने मीटर लिख दिया। ये बच्चों मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, क्योंकि मैं मीटर से मीटर को काट दूंगा, तो मीटर से मीटर को काट दूंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो न्यू बराबर, अब देखो एक काम करते हैं हम लोग,
ये 10 की घात माइनस 10 है ना, इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो नीचे नेगेटिव में, ऊपर जाते ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव में। तो देखो ये हो गया 3 गुना, देखो 10 की घात माइनस 10 को जब आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो माइनस की चीज किसमें हो जाएगी प्लस में। तो ये प्लस का हो गया और ये पहले से प्लस का, तो ये कितना हो गया आप लोगों का 10 की घात 18, ठीक है ना। कितनी हो गई 10 की घात 18 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अब आप लोगों को कितना हो गया 6000 और ये हो गए बच्चों आप लोगों का मीटर। मीटर से मीटर को उड़ा दीजिए, सही है ना, इसलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट किया था। मीटर को आप लोग मीटर से काट दीजिए और देखो यहां पर इन 3 जीरो को आप लोग 3 जीरो से काट दो तो कितने बचेंगी आप लोगों की 15। तो न्यू बराबर 3 गुना 10 की घात आप लोगों की कितनी हो गई 15 और ये हो गई आप लोगों की सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। और नीचे लिख दो बच्चों आप लोग 6, अरे सही है ना। ये हो गई 18, 3 जीरो उड़ा दिए आप लोगों ने, तो 18 में से 3 गए तो आप लोगों को कितने बचे 15 और मीटर से मीटर को काट दिया तो ये क्या होगा सेकंड इनवर्स और इसमें भाग लगेगा आप 6 का। अब यहाँ पर हमें एक स्मार्ट काम करते हैं। स्मार्ट काम क्या है, एक काम करते हैं, यहां 15 से एक जीरो को उठाकर हम यहां पर रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और 30 में 6 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो हम लोगों का आंसर निकल के सामने आ जाएगा। तो देखो बच्चों न्यू बराबर एक जीरो यहां पर रख दो तो ये हो गया 30 गुना 10 की घात 14, अरे सही है ना, एक जीरो रखते ये क्या हो जाएगा 14 क्योंकि एक कम हो गई इसकी। यहां पर लिख दो आप लोग सेकंड इनवर्स और ये इसमें भाग लगा दो आप लोग कितने का भाग लगा दो 6 का भाग लगा दीजिए तो 6 पंजे कितनी होती हैं 30 और बच्चों आप लोगों का ये जो आंसर आएगा मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा न्यू बराबर 6 पंजे 30 मतलब आप लोगों के कितने हो गए 5 गुना 10 की घात 14 और ये हो गया आप लोगों का सेकंड इनवर्स। क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो आवर्ती होती है अर्थात जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है सेकंड इनवर्स। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इस तरीका से न्यू बराबर जो आंसर आया है वो 5 गुना 10 की घात 14 सेकंड इनवर्स, क्योंकि आवर्ती की जो यूनिट होती है वो होती है बच्चों सेकंड इनवर्स। बात समझ में आई या नहीं आई। और इस तरीका से हम लोगों ने इस आवर्ती के मान को भी निकाल दिया और यहाँ पर हम लोगों ने तरंग संख्या के मान को भी निकाल दिया। बात समझ में आ गई। और इस तरीका से आप लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग इसको देख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग इसको देख लेने। यहाँ पर तरंग संख्या को निकाला है और यहाँ पर मैंने किसको निकाला है आवर्ती को निकाला है। सभी को अच्छी तरीका से देख लेना और कुछ नहीं करना है। आप लोगों को तरंग संख्या का फॉर्मूला लिखना है और इस लैम्बडा को किस में कन्वर्ट कर देना सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे आसानी रहेगी। और यहाँ पर इस लैम्बडा को अर्थात ये जो तरंग संख्या है और उसकी एंगस्ट्रॉम को मैंने किस में कन्वर्ट किया था मीटर में। मीटर में इसमें इसलिए कन्वर्ट किया था क्योंकि मीटर से मीटर काटने में मुझे आसानी हो गई तो हम लोगों को आंसर निकालने में आसानी हो गई। और मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों के लिए आंसर देना आप लोग स्मार्ट तरीका से किया करो, ठीक है ना, जिससे कि कम टाइम लगे। क्योंकि जितना कम टाइम लगेगा ना क्वेश्चन उतना ही अच्छी तरीका सॉल्व होगा और अगले क्वेश्चन के लिए हम उतना ही टाइम दे सकें। क्योंकि एग्जाम के अंदर तो फिक्स टाइम होता है तो भाई फिक्स टाइम में ही हम लोगों को क्वेश्चन करने होते हैं। तो जितनी स्मार्ट तरीका से हम कैलकुलेशन करेंगे उतनी ही जल्दी हम लोगों का आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। और आज का ये लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट होता है। मैंने कितने न्यूमेरिकल करवाए हैं आप लोगों के लिए 11। कितने न्यूमेरिकल करवाए हैं 11 न्यूमेरिकल करवाए हैं। बोर के परमाणु मॉडल के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करवा दिए। 11 न्यूमेरिकल करवाए हैं, 11 के 11 न्यूमेरिकल आप लोगों के बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। अगर किसी बच्चे को किसी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आ रही है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना, ठीक है ना। गुना भाग अच्छी तरीका से कर लेना, कोई मिस्टेक मत करना। अगर मेरे से गुना भाग करते हुए कहीं पर मिस्टेक हो गई वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि जब समझा रहे होते हैं तो कभी कभी हम लोगों से भी कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है बच्चों। फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।